हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 की इंग्लिश और क्लास 10 की इंग्लिश का एक मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है और सेंट्रल आइडिया है फायर एंड आइस पोएम का। ये पोएम नंबर 2 है और देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसा करते हैं इंग्लिश टू हिंदी में, वो समझिए आप। जो सेंट्रल आइडिया है काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको जरूर तैयार करना चाहिए। देखिए इसके जो राइटर है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैं। कौन है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैं। और इसके जो राइटर हैं या ऑथर हैं, आपको इनको भी याद करना है, इसको भी ध्यान कर रखना है। तो चलिए समझते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। देखिए ये जो सेंट्रल आइडिया है काफी आता है एग्जाम में। देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसा करते हैं इंग्लिश से हिंदी में, तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में मालूम करेगा किस तरीके से। वो देखिए यहाँ पर जो मालूम किया गया है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, तो आपसे इस तरीके से मालूम करेगा, इस तरीके से क्वेश्चन। और ये जो सेंट्रल आइडिया है ये किसने लिखा है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने लिखा है और ये इस डेट में आ चुका है एग्जाम में। और देखिए कैसा इसका ट्रांसलेशन करते हैं, वो देखिए। ट्रांसलेशन है इसका द पोएम। इसको पोम भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? पोम। अगर आपको याद नहीं है तो आप ध्यान पर रखना, इसको पोम भी पढ़ा जाता है और पोएम भी पढ़ा जाता है। हम पोएम पढ़ेंगे। द पोएम, ये जो पोएम है कौन सी? फायर एंड आइस जो पोएम है ना, फायर एंड आइस जो पोएम है इज रिटन, लिखी गई है, पेसिव वॉइस है। देखिए ये बी फैमिली के बाद में वर्ब की आ गई है थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म में है रिटन। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे पेसिव वॉइस। द पोएम, ये जो पोएम है फायर एंड आइस जो पोएम है ना, इज रिटन, वो लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये लिखी गई है। किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये लिखी गई है। आगे समझिए। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट जो कवि है प्रेडिक्ट्स। प्रेडिक्ट्स का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। क्या होता है? भविष्यवाणी करना। क्या होता है? भविष्यवाणी करना। तो भविष्यवाणी करती है ये जो पोएम है। ओके, ये लिखी किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ये बताते हैं, क्या बता रहे हैं कि ये जो पोएम है, कौन सी पोएम? ये प्रेडिक्ट्स करती है, भविष्यवाणी करती है अबाउट के बारे में। दी एंड, देखिए बोबिल से पहले इसको दी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं इसको? दी। तो दी एंड, अंत होने का। किसके अंत होने की बात चल रही है? ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। तो ये जो पोएम है ये प्रेडिक्ट करती है, भविष्यवाणी करती है कि पृथ्वी का अंत कैसा होगा या संसार का अंत कैसा होगा। सम पीपल, इसको पीपल पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं? पीपल। सम पीपल, कुछ लोग से कहते हैं। से का मतलब होता है कहना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कहते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं, ता है ती है, इस तरीके से बोलेंगे। कुछ लोग कहते हैं दैट की द वर्ल्ड, जो दुनिया है, विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि इसका अंत आग से होगा। इन फायर का मतलब होता है आग से। व्हाइल अदर्स, और दूसरे लोग क्या कहते हैं? अदर्स होते हैं दूसरे। से कहते हैं दैट इट विल एंड, इसका अंत हो जाएगा। कुछ लोग दूसरे कहते हैं कि इसका अंत हो जाएगा। गा बोलेंगे क्योंकि बिल का मतलब गागी के होता है। एंड इन आइस, बर्फ से। कुछ लोग कहते हैं कि इसका अंत बर्फ से होगा। किससे होगा? बर्फ से। ही इक्वेट्स, वह तुलना करते हैं। देखिए इक्वेट्स का मतलब होता है तुलना करना। क्या होता है? तुलना करना। ही इक्वेट्स, वो तुलना करते हैं फायर, आग की। तो वो आग की जो तुलना करते हैं विद डिजायर, इच्छाओं से करते हैं। मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं वो इसके पृथ्वी के अंत का कारण बनेगी। तो ये जो फायर की जो इक्वेट्स करते हैं, तुलना करते हैं, किससे करते हैं? डिजायर से, इच्छा से। आगे है एंड आइस, और बर्फ की तुलना करते हैं विद हेट, नफरत से। हेट होती है नफरत। ये कहना ये चाह रहे हैं ये जो आग है इसकी तुलना करते हैं किससे? इच्छाओं से। हमारी जो इच्छाएं हैं यही नुकसान पहुंचाती है पर्यावरण को। एंड आइस, और आइस की तुलना करते हैं किससे? नफरत से, हेट से। टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना। क्या होता है? पूरा करना। हिज डिजायर, अपनी इच्छाओं को। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए द मैन, जो व्यक्ति होते हैं, विल एक्सप्लॉइट द नेचर, वो नेचर का शोषण करता है। एक्सप्लॉइट का मतलब ध्यान पर रखना, इसका मतलब क्या होता है? शोषण करना। क्या होता है? शोषण। याद रखना, शोषण। किसी चीज का ज्यादा यूज करना शोषण होता है। कि जो डिजायर है आदमियों की, विल एक्सप्लॉइट, वो शोषण करती है द नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक स्रोतों की। देखिए रिसोर्सेज का मतलब होता है स्रोत। क्या होता है? स्रोत। याद रखना,
क्या होता है, स्रोत। तो जो व्यक्ति की डिजायर है वो शोषण करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, नेचुरल स्रोतों की। अब नेचुरल स्रोत क्या होता है, जैसे पानी हो गया, कोयला हो गया, और जो भी खनिज लवण आ रहे हैं सारे के सारे वो स्रोत होते हैं। जो भी हमें पृथ्वी से नेचुरली चीजें मिल रही हैं वो रिसोर्सेज होते हैं। विच रिजल्ट, जिसका परिणाम आएगा। अब देखिए हम ज्यादा स्रोतों का यूज कर लेंगे तो विच रिजल्ट, जिसका परिणाम आएगा इन द, देखिए इन दी एंड, अंत होने का, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। इसको दी एंड बोलेंगे, इसको बोलेंगे द वर्ल्ड, क्योंकि बहुत से पहले इसको दी पढ़ते हैं। ये अंत हो जाएगा ऑफ द वर्ल्ड, संसार का। आगे है ऑन दी अदर हैंड। ऑन दी अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी तरफ। ऑन दी अदर हैंड का मतलब होता है क्या, दूसरी तरफ। ड्यू टू के कारण, इसके कारण किसके, नफरत के कारण। तो नफरत के कारण क्या होगा, द टेररिज्म, मतलब क्या हो जाएगा, टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद। अब नफरत होगी तो आतंकवाद बढ़ेगा, टेररिज्म बढ़ेगा, और टेररिज्म से बम फूटते हैं, बहुत सारे कत्ल होते हैं, टेररिज्म कहलाता है, तो उससे अंत हो जाएगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। विल टेक प्लेस, जो टेररिज्म है वो स्थान ले लेगा, प्लेस, एंड कॉजेस, और कारण बन जाएगा द, देखिए दी एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कह रहे हैं यहाँ पर ये इसका स्थान ले लेगा कौन, टेररिज्म, और कॉजेस कारण बनेगा ये दी एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंत होने का। तो संसार का इस तरीके से अंत हो सकता है, ऐसा वो प्रेडिक्ट करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आसान है, बस आपको इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए, और ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स। हम कर देते हैं इसको क्लीन, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ओके, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।